हेलो बीएससी मैथ सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम 18 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो बीएससी मैथ सेमेस्टर 2 का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। और मैं अब 3D का फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है अब तक तो एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन तो करके ही जाइए, पक्का है मिल जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो सकता है ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये अलग दिया हुआ हो, बट ट्रस्ट में अगर आप एक बार अच्छे से ये क्वेश्चन देख लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी दो लाइन के बीच में, और आपके 5 मार्क्स मतलब फिक्स है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, ये जो आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड द एस डी बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस के बीच में हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x+3/-4 इज इक्वल टू y-6/3 इज इक्वल टू z/2। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है एंड दूसरे लाइन का इक्वेशन ये है x+2/-4 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू z-7/1। ठीक है, नाउ देखो, अब मैं आपको फार्मूला से वाकिफ कराती हूँ। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे लाइन की, किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, किस फॉर्म में होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। सपोज ये फर्स्ट लाइन का है, सेकंड का है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इंटू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो ये तो फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर तो इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम इजीली a1 है ना, a2 और b1 b2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहे तो किस फॉर्म में, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v1 वेक्टर। ये कैसे दिया हुआ रहेगा, देख, अगर लाइन का इक्वेशन इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो, कार्टेशियन फॉर्म इन द सेंस कि x-x1 बटे a, y-y1 बटे b, z-z1 बटे c, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें लाइन का जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में ही दिया है। देखिए, ठीक है, ओके। तो हम कैसे करेंगे, देन हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह। r1 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आए। हमारे पास गिवन ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको इस फॉर्म में, x-x1 y-y1 z-z1 और नीचे है डिवाइड a डिवाइड b डिवाइड c। ठीक है, तो यहाँ पर है x-x1, ठीक है, और ये a का वैल्यू है। तो यहाँ पर तो माइनस है बट यहाँ पर तो प्लस है, इसका मतलब x1 का जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो -3। ठीक है, और ये i कैप है। फिर यहाँ पर है y माइनस y1, तो यहाँ पर y1 का वैल्यू माइनस में ही है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6, बट ये j कैप प्लस z के साथ तो कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, तो 0 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है -4 i, फिर b का वैल्यू क्या है 3 j कैप, c का वैल्यू क्या है 2, तो 2 k कैप। समझ में आ गया कि इस पूरे कार्टेशियन फॉर्म को हमने क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो x माइनस x1, तो यहाँ पर x1 का वैल्यू तो प्लस में है तो हम माइनस में लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 i कैप प्लस, यहाँ पर y के साथ तो कुछ भी नहीं है तो 0 j कैप लेंगे, फिर z-7 है तो यहाँ पर 7 की कैप आ जाएगा प्लस में। फिर यहाँ पर लैम्डा लिया है तो यहाँ पर हम म्यू लेंगे, तो म्यू, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है -4, तो -4 i कैप, यहाँ पर b का वैल्यू क्या है 1, तो प्लस में j कैप, और यहाँ पर c का वैल्यू क्या है 1, तो प्लस में k कैप। ठीक है, तो ये भी हमने कन्वर्ट कर लिया, ये पहला स्टेप है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट a1 वेक्टर इज इक्वल टू -3 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 0 k कैप। ये a2 को मानेंगे हम, ये -2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 7 k कैप। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हर फॉर्मूला में यही करना है। ठीक है, और देखिए ये तो हमारे पास क्वेश्चन जो है कार्टेशियन फॉर्म में था,
तो इसको इसमें कन्वर्ट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अगर डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया हुआ रहे, इस फॉर्म में ही दिया हुआ रहे तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से A1 A2 B1 B2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला में नीड है ना। यहाँ पर देखो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हमें चाहिए, तो हम ये निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे और फिर फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं सबसे पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, तो जब निकालोगे तो ये आएगा। अब आप कहोगे कि आप तो मतलब बता ही नहीं रहे हैं कैसे निकालेंगे। देखो A2 वेक्टर क्या है, ये 12th में पढ़ चुके हो, इसलिए -2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 7k कैप A2 वेक्टर हो गया। फिर माइनस में A1 वेक्टर है, तो माइनस में A1 वेक्टर, तो ब्रैकेट के भीतर देखो क्या है, -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप। ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। तो -2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 7k कैप, और ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 3i कैप, फिर ये माइनस और प्लस -6j कैप, फिर ये माइनस और ये, तो माइनस में 0k कैप। अब ध्यान से देखना, -2i कैप और 3i कैप, तो सिर्फ क्या बचेगा, आई कैप बचेगा, बिकॉज प्लस माइनस में माइनस होता है। तो 3i कैप से 2i कैप चला गया, तो सिर्फ आई कैप बचा ना, और बड़ा है ये प्लस 3i कैप, तो यहाँ पर सिर्फ आई कैप बचेगा। देन 0j कैप और यहाँ पर -6j कैप है, तो यहाँ पर -6j कैप ही बचेगा। फिर 7k कैप और 0k कैप है, तो प्लस में 7k कैप ही बचेगा। तो हमारे पास क्या आया, देखो हमारे पास आया आई कैप -6j कैप प्लस 7k कैप। तो देखो वही तो आया है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहले B1 कौन सा होगा, अब हमारा B1 होगा ये, B1 होगा हमारे पास ये, और B2 होगा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। तो ये हमारा B1 वेक्टर, ये हमारा B2 वेक्टर। अब हम निकालेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो आपको कैसे निकालना है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, मॉड का साइन लगाएंगे आप, ऊपर लिखेंगे आई कैप J कैप K कैप। तो आई का कोफिशिएंट क्या है -4, J का कोफिशिएंट 3 और K का कोफिशिएंट 2। उसी तरीके से आई का कोफिशिएंट -4, J का कोफिशिएंट 1 और K का कोफिशिएंट 1। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, आपको ऑल्टरनेट साइन लेके चलना है। ये सब 12th में पढ़ चुके हो, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आई कैप लेंगे हम, तो ये हाइड, और हमारे पास क्या होगा, ये बचेगा सिर्फ। इसको कैसे खोलते हैं, 3 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बीच में माइनस का साइन, 2 × 1 2, तो 3 - 2 = 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम देखेंगे J कैप को। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट साइन था, प्लस उसके बाद माइनस लेना है, फिर प्लस, तो ये हो जाएगा -J कैप। अब ये इसको हाइड करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा। तो सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 1 -4, बीच में माइनस का साइन, फिर -4 × 2 -8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -4 माइनस +8, तो दैट इज +4। ठीक है ना, अब +4 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये ऑल्टरनेट साइन था, प्लस लेना है माइनस लेना है, प्लस, तो प्लस K कैप आएगा। इसको हाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -4 × 1 -4, बीच में माइनस का साइन, -4 × 3 -12। इसको सॉल्व करेंगे, -4 +12 दैट इज 8। तो हमने 8 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बस अब हमारे पास ये आ गया इसका आंसर, I -4j कैप प्लस 8k कैप। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आया I कैप -4j कैप प्लस 8k कैप। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड कैसे निकलता है, देखो जरा मैं यहाँ पर निकाल के आपको बता देती हूँ। ठीक है, रूट एक्सिस मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट के अंदर I का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस J का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर प्लस K का कोफिशिएंट 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 116 + 64। इसको आप प्लस कीजिए, ये हमारे पास आएगा, इसको आप प्लस करोगे और अंडर रूट निकालोगे तो हमारे पास 9 आंसर आएगा। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इंटू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर।
तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट मतलब इनटू b1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, तो हमारे पास आंसर आएगा 81। बस इसका वैल्यू पुट कर दो और इसका वैल्यू पुट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास 81 आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, बस इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 81 आया और नीचे वाले का हमने अभी निकाला मॉड 9 आया। इसको कट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 9, तो 9 यूनिट्स इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक एक चीज़ें अच्छे से बताई है, वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनना, ओके।